नमस्कार साथियों, मैं मंडल महामंत्री वेदपाल पटेल रिठौरा आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आज एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का त्यागपत्र ले लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किस आधार पर मांग रहे हो? अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी पेपर की धांधली में होने पर 10 साल के कठोर कारावास की और 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून में प्रावधान किया है। किसी भी तरह से अगर पेपरों में धांधलीबाजी होती है तो मेरा मानना है दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। माननीय मोदी जी ने नीट पेपर धांधली में लोगों पर जो दोषी हैं उन पर कार्यवाही की है, सख्त कार्यवाही की जाएगी। आप अभी कुछ लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मिर्ची लग गई। वो मुग़ल इतिहास की बात करना चाहते हैं। अरे मुग़ल तुम्हारे यहाँ के नहीं थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उन मुसलमानों का कतई विरोधी नहीं हूँ जो देश के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। और आज उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से आज मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। उनके काम करने में भी पार्टी पीछे नहीं हट रही है। अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत देखिए, किसी भी मुसलमान के साथ में, किसी मुस्लिम भाई के साथ में पार्टी ने सौतेला व्यवहार नहीं किया। अभी देखिए, अभी पुलिस की भर्ती हुई, उसमें यादव समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग भर्ती हुए क्योंकि उन्होंने मेहनत की। जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा। कहीं भी धांधलेबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर धांधली करते तो आज यादव समुदाय के लोग ज़्यादा पुलिस भर्ती में शामिल नहीं हो पाते और ना उनका चयन हो पाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बाबर आया था उस समय हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया था, तो आपने कुछ नहीं कहा। हमारी युवा पीढ़ी उनके इतिहास को आज भी पढ़ रही है, लेकिन भामाशाह महाराणा प्रताप के इतिहास से हमारे बच्चे दूर हैं क्योंकि ये सब कांग्रेस आई जवाहरलाल नेहरू जी की करतूत है कि उन्होंने उन मुगल साम्राज्य के लोगों के इतिहास को इतना बड़ा चढ़ा करके पेश किया। आपने उसमें देखा होगा कि बाबर दीवार पर 2 लोगों को उठा करके भाग दौड़ जाता था। क्या बाबर इतना ताकतवर था? ये सब हमें गुमराह करने का एक तरीका था। मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी ये पढ़ा कि महाराणा प्रताप 40 किलो का भाला चलाते थे? इतिहास सीखना है तो उनसे सीखिए, हमारे जो हिंदू महापुरुष हैं उनसे सीखिए। और यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर वो राष्ट्र भाव से, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारे रिठौरा मंडल के अंतर्गत मैंने देखा है एक तहसील खां नगरिया कला के हैं जिन्होंने मुस्लिम बूथ पर 165 वोट डलवाने का काम किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और एक तहसील खां हैं जो सैदपुर के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में मुस्लिम समाज
ये समझ जाएगा कि किसी भी तरह से हमारा भी भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और वो मुझे पता है कि वो पॉजिटिव तरीके से हम लोगों का साथ देगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये कॉकरोच पार्टी, इसमें 80% लोग जो देखा होगा वो मौलवी समाज के लोग हैं। वो जो हमारे देश को आग में झोंकने का काम करना चाहते हैं, वो लोग इस धरने में सम्मिलित हुए थे। उनकी जांच कराई जाएगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ में किसी भी प्रकार का उनके बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इस प्रकरण को लेकर के काफ़ी आक्रामक हैं। और वो मुझे विश्वास है कि वो कार्यवाही करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।